नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे संविधान सभा, और संविधान सभा में हमने पढ़ लिया कि क्या कैसे कैसे उसकी मांग की गई थी, और कब जो है अंग्रेज़ों ने संविधान सभा को स्वीकार किया था, और संविधान सभा किस जो है मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो 1946 का जो है अगस्त 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। और निर्वाचन किस किस आधार पर हुआ, जो है प्रत्यक्ष हुआ वो हमने देखा, अप्रत्यक्ष हुआ था। और किस पद्धति के आधार पर हुआ था, तो अ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत के द्वारा हुआ था। वो क्या था वो हमने पढ़ लिया था। इसमें एक और प्रावधान पढ़ा था कि चुनाव की प्रक्रिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अग्रम ही विजेता, वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने जो है उद्देश्य पुस्तिका के बारे में पढ़ना है आगे। तो उसमें जो है संविधान सभा की 3 बैठक देखी थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, और उसमें जो है JB कृपलानी, उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा की उद्घाटन किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को 1946 को, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसमें एक दो पॉइंट जो थे, जो लिखाने बाकी थे, लिखाए नहीं थे मैंने, तीसरी बैठक लिखा दी थी। इसमें क्या था कि SC जो वर्मा थे, SC मुखर्जी थे, उनको क्या बनाया गया था, जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। और एक थे VT कृष्णामाचारी, जिनको सेकंड उपाध्यक्ष बनाया गया था, दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। BN राव जो थे, उनको जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, जिन्होंने क्या किया था, बर्मा के संविधान में सहायता की थी बनने में, इसलिए इनको क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। BN राव ने ही जो है संविधान का पहला प्रारूप बनाया था, और अंतिम प्रारूप जो बनाया था वो था प्रारूप समिति, जो हम प्रारूप समिति बाद में पढ़ेंगे क्या थी। ठीक है, तो सेकंड बैठक जो थी उसकी 11 दिसंबर वाली सेकंड बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक। इसमें जो है हमने पढ़ा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पहले कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था, जो क्या थे, वरिष्ठतम सदस्य थे। और ये किस परंपरा के आधार पर बनाया था, ये फ्रांसीसी परंपरा के आधार पर इनको, क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे इसलिए बनाया था। स्थायी सदस्य फिर किसको बनाया गया सेकंड बैठक में, स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया था, लेकिन उपाध्यक्ष जो है SC मुखर्जी, ये नहीं लिखाया था, SC मुखर्जी, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष। और एक थे VT कृष्णामाचारी, इनको बाद में बनाया था, इनको VT कृष्णामाचारी, इनको द्वितीय उपाध्यक्ष ये बनाया था। ठीक है, बाद में बनाया था, यानी कि संविधान सभा के बाद में, जब इनका जो है दूसरी बैठक के बाद में बनाया था, लेकिन इनको बनाया था। ठीक है, फिर क्या था, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा इनका नाम था, बेनेगल नरसिम्हा। इनको क्या है, जो BN राय, इनको जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार क्यों बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने वर्मा के, जो वर्मा का संविधान बन रहा था उसमें इन्होंने सहायता की थी वर्मा के संविधान में, वर्मा के संविधान निर्माण में सहायता, इसलिए इनको बनाया था BN। और BN राव ने ही हमारे जो संविधान है उसका पहला प्रारूप जो है BN राव ने ही बनाया था। तो संविधान का
पहला प्रारूप तैयार किया था? बी एन राव ने। लेकिन अंतिम प्रारूप, अंतिम प्रारूप किसने बनाया था? तो वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, उसने जो है संविधान का अंतिम प्रारूप बनाया था। ठीक है, तो ये थी इनकी बात। प्रारूप समिति क्या थी वो हम बाद में अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या काम थे इसके, और जो है क्या कौन कौन सदस्य थे, कब इसका जो है निर्माण स्थापना हुई, तो वो हम देखेंगे। अध्यक्ष कौन थे तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये थी 11 दिसंबर वाली बात, जो द्वितीय बैठक हमने पिछली क्लास में जो पढ़ ली थी। यहाँ तक ये लिखा दिया था, ये लिखाना हम भूल गए थे, तो ये अब इसमें लिख लेना है। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर वाली हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। 13 दिसंबर को जो है तीसरी बैठक हुई, और जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उद्देश्य पुस्तिका जो पेश की उसमें संविधान सभा में, और संविधान सभा ने उस उद्देश्य पुस्तिका को जो प्रस्ताव को जो है पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। अब पढ़ेंगे कि उद्देश्य पुस्तिका है क्या थी, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का जो है उद्देश्य का में क्या क्या बातें थी वो पढ़ेंगे। उद्देश्य का जो है हमारे जो है वर्तमान संविधान है उसमें जो प्रारूप है, पहला प्रेम्बल है हमारी, तो वो उद्देश्य पुस्तिका ही है, उद्देश्य का ही है। ठीक है, उसी का रूप है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है हमारे संविधान की रूपरेखा तय की गई है कि हमारा संविधान जो है, हमारे भारत का संविधान जो है कैसा होगा, हमारे भारतीयों को किस प्रकार से प्रशासन दिया जाएगा, क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, तो उसका क्या लेखा जोखा है, प्रारूप में है। ठीक है, तो वो है उद्देश्य पुस्तिका। उसमें क्या है कि उसमें पहली बात कही कि हमारे भारत का कैसा कैसा भारत होना चाहिए, हम कैसे भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा स्वतंत्र, संप्रभु तथा भारतीय गणराज्य की स्थापना करेंगे। कैसा? स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, यानी कि भारी दबाव नहीं होना चाहिए, और गणतंत्र होना चाहिए। तो हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे। तो पहली बात कही उन्होंने स्वतंत्र, संप्रभु, भारतीय गणराज्य की स्थापना करना, तथा संप्रभु तथा भारतीय, यही पे लिख दो, भारतीय गणराज्य की स्थापना करेंगे। स्थापना करना, फिर और इसके लिए, इसे भारत के लिए, कौन से भारत के लिए? जो स्वतंत्र है, संप्रभु है, इस भारत के लिए हम क्या करेंगे? करना, स्थापना करना, तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है भाई, एक बात, यानी कि हमारी ये बात, ये संविधान सभा के लिए एक तरह से निर्देश या फिर उनके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, यही ये उस प्रेरणा के स्रोत है। ठीक है, दूसरी बात कि भाई हमारा अब जो है भारत क्या हो गया? स्वतंत्र, संप्रभु और भारतीय गणराज्य की तो स्थापना हम कर रहे हैं, उसके लिए संविधान का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब इसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? इस भारत का जो स्वतंत्र भारत है उसका क्षेत्र क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, तो वो बताइए। तो इसमें भारत, स्वतंत्र भारत में या भारतीय संघ में, स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, यानी कि निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पहली बात कही कि जो ब्रिटिश भारत है, एक तो वो रहेगा,
जिस पे अंग्रेजों का भारत में जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार था, कब्जा था, एक तो वो क्षेत्र। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि भारतीय ब्रिटिश भारत। ठीक है, एक बात। दूसरा दूसरा तो वो देशी रियासतें यानी कि भारतीय राज्य, भारतीय राज्य या देशी रियासतें। फिर तीसरी बात कि अन्य भारतीय क्षेत्र कौन कौन से। तो हमने 62 में जो है गोवा, 1962 में गोवा को भारत में शामिल किया था। जो कौन थे, पुर्तगाली थे, उनसे हमने लिया था। ऐसे ही पौंडुचेरी था। तो इन क्षेत्रों को कौन से अन्य भारतीय क्षेत्र, अन्य भारतीय क्षेत्र। यहाँ पे तो ये बात कह दी गई, लेकिन हमने आजाद कब कराया उनको, बाद में। लेकिन यहाँ पे कह दिया अन्य भारतीय क्षेत्र, जो भारत के क्षेत्र हैं अभी भी उनके कब्जे में है, दूसरी जो है विदेशी हैं उनके कब्जे में है, तो वो भारतीय क्षेत्र। और कौन कौन से, जैसे गोवा है, पौंडचेरी है, ये वाले क्षेत्र। चौथी बात कही इसमें, दूसरे पॉइंट की बात है ये, इनको ऐसे करके लिख सकते हैं रोमन संख्या में। पहली बात, दूसरी, तीसरी और ये चौथी बात। चौथी में क्या कहा, इसमें कहा कि अब कौन से क्षेत्र रह गए, अब वो रह गए जो स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, जैसे बाद में सिक्किम हुआ था, तो उस हिसाब से। तो कहा अन्य क्षेत्र, अन्य सभी क्षेत्र जो भारत में स्वेच्छा से अपनी इच्छा से शामिल होना चाहते हैं, शामिल होंगे। तो इस भारत के लिए क्या है, हम जो स्वतंत्र, संप्रभु और संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात क्या है इसमें, इसकी उद्देश्य पुस्तिका की तीसरी खास बात क्या थी। तो इन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र भारतीय संघ है उसमें क्या है कि जो राज्य होंगे, जो प्रांत होंगे, उनको क्या दिए जाएंगे, कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उनको स्वायत्तता दी जाएगी। क्योंकि शामिल क्यों होगा, कोई भी राज्य, जो देशी रियासत जो है, पहले भारत के, पहले तो उन्होंने संविधान सभा जब बनी थी, उन्होंने अपने क्षेत्र से सदस्यों को ही नहीं भेजा था संविधान सभा में। तो फिर संविधान सभा में नहीं भेजा, उन्होंने संविधान सभा का ही बहिष्कार किया कि भाई हम नहीं भेजते, हमारा तो क्या रहेगा, राज्य स्वतंत्र रहेगा। माउंटबेटन योजना में कहा भी गया था कि कोई भी राज्य जो है या तो क्या कर सकता है, पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या स्वतंत्र रह सकता है, या भारत में शामिल हो सकता है। तो वो क्या रहे थे कि भाई हम भारत में शामिल नहीं होंगे। फिर उनको यह कहा गया कि उनको स्वायत्तता दी जाएगी, क्योंकि शामिल करना था उनको। तो इसीलिए कहा कि इसमें भारतीय संघ में, भारतीय संघ में राज्यों को यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। ठीक है भाई। चौथी बात, चौथी बात क्या कही कि जो शासन की समस्त, चौथी बात कही कि लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। लोकतंत्र की कैसे, कि शासन की जितनी भी शक्तियां हैं, शासन की अधिकारता है या शक्तियां हैं, उनका स्रोत जो है जनता में निहित होगा। जनता में निहित कैसे होगा, तो वोटिंग के माध्यम से। ठीक है भाई, ये भी बात मान लेते हैं कि भारतीय संघ की शासन की, भारतीय संघ की शासन की समस्त अधिकारताएं एवं शक्तियों का स्रोत जनता में निहित होगा।
यानी कि हम लोकतंत्र की स्थापना करें। ठीक है, ये हो गई 4 बात। पांचवी बात कही कि जो भारत, स्वतंत्र भारत के जो नागरिक हैं उनको जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि सामाजिक का मतलब है किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अस्पृश्यता है उसको खत्म करेंगे, और जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर वंश के आधार पर जो भेदभाव है वो हम नहीं करेंगे किसी के भी साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक का मतलब है, आर्थिक का मतलब है कि जो संसाधन है, आर्थिक के संसाधन है उनका समान हित से क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। समान रोजगार है तो समान वेतन दिया जाएगा। जो है और क्या है, महिला है, पुरुष है, उनको जो समान रोजगार है उसके लिए समान अवसर, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के बराबर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आर्थिक जो है न्याय दिया जाएगा। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जो चुनाव, मतदान, सभी को मत डालने का अधिकार दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, संघ बनाने का अधिकार दिया जाएगा कि कोई भी क्या कर सकता है, संघ बना सकता है। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। तो पांचवी बात में कही सभी नागरिकों को कौन कौन से 3 न्याय हैं, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है भाई, ये भी हो गया। फिर ये हटा देते हैं। फिर पांचवी बात कही कि स्वतंत्रता। तो सभी को कैसी विधि, सभी को स्वतंत्रता किस आधार पर दी जाएंगे, तो एक तो नैतिकता के आधार पर स्वतंत्रता होगी और एक विधि के दायरे में यानी कानून के दायरे में रहते हुए क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसका क्या मतलब है कि भाई कानून के दायरे में, कानून के दायरे में ये है कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है उस स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो ये है विधि और नैतिकता के दायरे में रहते हुए आपको क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। छठी बात गई कि स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता, तो सबसे पहले गई विचार की, तो विचार की, विचार करने की, फिर अभिव्यक्ति की, फिर विश्वास की, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना, फिर क्या है, व्यवसाय, इसकी भी स्वतंत्रता देंगे, संघ की, संघ बनाने की, और कार्य की। ये स्वतंत्रताएं आपको मिलेंगी, लेकिन कैसे, तो इसमें कहा गया विधि व नैतिकता के दायरे में। विधि और नैतिकता के दायरे में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय, संघ और कार्य, इनकी क्या दी जाएगी, आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। फिर कहते हैं 7वां पॉइंट क्या है, तो आपको क्या दी जाएगी 7वें पॉइंट में, तो आपको 7वें पॉइंट में कहा कि आपको समता सुनिश्चित की जाएगी। कैसी समता, समानता, प्रतिष्ठा की, कि सभी व्यक्ति क्या है, समान, जो है उनका क्या है, सम्मान है, समान उनकी क्या है, प्रतिष्ठा है। फिर कहा, फिर तो दूसरा कहा गया कि विधि के दायरे में रहते हुए सभी क्या है, विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कि कानून के सामने सभी को क्या रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। और एक है अवसर की समानता।
तो समानता तीन प्रकार की दी जाएगी आपको। समता, कौन सी समता? एक तो प्रतिष्ठा, दूसरी कहा अवसर की, और तीसरी है विधि के समक्ष। विधि के समक्ष मतलब कानून के सामने सभी को क्या रखा जाएगा? समान। तो समता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। फिर आठवां पॉइंट है कि जो है जनजातियां हैं, वंचित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके क्या ये किया जाएगा? उनके हितों का रक्षण, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। कैसे? कि अल्पसंख्यक हैं, उनके धर्म, जाति, वो सॉरी धर्म, उनका जो है कल्चर है, सांस्कृतिक है, परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनको क्या जी किया जाएगा? उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो कहा कि अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र एवं वंचित वर्ग, इनको क्या किया जाएगा? इनकी क्या की जाएगी? सुरक्षा। अल्पसंख्यक, जनजाति वर्ग, इनकी क्या किया जाएगा? इनके हितों का, हितों की, हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। फिर दो पॉइंट और आते हैं। एक पॉइंट है कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसकी अखंडता को क्या रखना है? बनाए रखना है। उसकी जो क्षेत्र है उस पर क्या करना है? संप्रभु रूप से अधिकार बनाए रखना है। ठीक है। और एक आएगा कि जो भारत का जो प्राचीन काल से एक इतिहास रहा है, भारत का प्राचीन काल से क्या रहा है? एक इतिहास रहा है कि क्या है कि हिंसा ने, एक तो क्या है उसको बनाए रखना, कौन सी वो है कि मनुष्यों के लिए क्या करना है? मनुष्यों के लिए जो कल्याण के लिए कार्य करने हैं, और विश्व में क्या बनाए रखनी है? शांति बनाए रखनी है। ठीक है। तो ये दो पॉइंट और थे उद्देशिका में। नौवां पॉइंट था कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसकी अखंडता जो है बनाए रखना। नौवां पॉइंट, भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना। तथा इसके अंदर आने वाले नभ, जल, थल, इनका क्या करना है? संप्रभु रूप से अधिकार करना है। संप्रभु, जल नल थल की क्या करना है? संप्रभुता को बनाए रखना। यहाँ पर संप्रभु रूप से अधिकार रखना, एक ही बात है। 10वां पॉइंट है कि जो भारत का प्राचीन काल से एक इतिहास रहा है उसे क्या रखना है? प्राचीन प्राचीन काल से विश्व में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। उसे बनाए रखना।
और विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए कार्य करना। तो ये 10 पॉइंट थे उद्देशिका के। जो है पहला जो हमने पढ़ लिया था क्या था कि स्वतंत्र संप्रभु और भारतीय गणराज्य की क्या करनी है, स्थापना करनी है, और उसके लिए क्या बनाना है, एक संविधान बनाना है। फिर पढ़ा था भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से जो क्षेत्र आएंगे, तो उन्होंने पढ़ा पहला जो ब्रिटिश भारत है वो, फिर जो है देशी रियासतें, फिर जो हमने भारत के अन्य क्षेत्र हैं जैसे गोवा, पांडिचेरी, उनको वो आएंगे, और अन्य वो क्षेत्र जो बाद में स्वेच्छा से जो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तीसरी बात कि भारतीय राज्यों में जो है प्रांतों को क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी। फिर आया चौथे में कहा कि जो भारतीय संघ की शासन की जो समस्त अधिकारता या शक्तियों का स्रोत कौन होगा, जनता। इसका मतलब है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर पढ़ा हमने स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता देंगे, तो वो का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, कार्य और जो है संघ बनाने की। फिर समता आई, समता में प्रतिष्ठा, अवसर और जो है विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी को सुनिश्चित किया जाएगा समता को विधि के समक्ष। और जो अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र या फिर वंचित वर्ग हैं उनके लिए हितों की क्या कर जाएगी, इनको हितों का संरक्षण किया जाएगा। फिर भारतीय राज्य क्षेत्र में 9वां पॉइंट था कि भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना और उसके अंदर आने वाले जल, नल तथा थल की संप्रभुता को बनाए रखना। प्राचीन काल से जो भारत का विशिष्ट स्थान रहा है विश्व में, उसको बनाए रखना और विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये हो गए 10 पॉइंट थे इसके। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे कि अब जो है संविधान सभा के कार्यों को पढ़ेंगे कि कार्य किस प्रकार उन्होंने किए थे। तो एक संविधान सभा के कार्यों का क्या किया गया, बांट दिया गया विभागों के माध्यम से, अलग अलग विभाग बना दिए गए अलग अलग। तो उनके माध्यम से जो है कार्यों को विभागों में बांट दिया गया। इससे क्या होगा, काम जो है आसान हो जाएगा और जल्दी भी होगा। तो संविधान सभा में क्या बनाई गई, समितियां बनाई गई, जिसके आधार पर उनको समितियों को क्या कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। तो कौन कौन सी समितियां थी, तो उनको पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समिति। तो वैसे तो बहुत सारी समितियां थी, उप समितियां थी, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट जो है हम 4-5 जो है 8, 5, 7 जितनी है इम्पोर्टेंट हम समितियों को देख लेंगे। ठीक है, जिनके अध्यक्ष जो है एक कईयों के तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, 3 या 4 के थे, और जो है इतने के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो मेन जो है एग्जामों में पूछी जाती हैं, खासकर उन जो समितियों को देख लेंगे, वरना बहुत सारी समितियां थी वैसे तो एक समिति थी कि संघीय संविधान शक्ति, यानी संघ के लिए संघीय संविधान समिति। संघ के संविधान का निर्माण करना। दूसरी थी संघीय शक्ति समिति। तीसरी समिति थी किसकी, भारतीय राज्यों के लिए समिति। और एक समिति
संविधान के जो ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति बनाई गई थी। तो संविधान के ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति ये जो चार समितियां हैं, एक ये, इन चारों के जो है अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यहां पे लिख लेना अध्यक्ष और ये समितियां। हम उनके अध्यक्षों को पढ़ेंगे और उनकी समितियों को पढ़ेंगे कि किन किन समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, तो ये चार समितियां थी, कौन कौन सी? संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और जो है संविधान के जो है ड्राफ्ट की जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी, और एक भारतीय राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी। इन चारों समितियों के जो है अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, फिर आती है पांचवी समिति। ये क्या होगी? चार समिति होगी, पांचवी समिति थी जो है प्रांतों के लिए संविधान की समिति, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, फिर एक थी मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकार समिति। फिर थी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक समिति। आठवीं, इनके आठवीं जो है अनुसूचित एवं जनजातीय समिति, जनजातीय समिति। और एक थी आंशिक एवं बाह्य क्षेत्र समिति। इन चारों समितियों के पांच हो गए, सॉरी पांचों के तो अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ऐसे शॉर्ट में इनको JLN, जवाहरलाल नेहरू, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे SVP शॉर्ट में लिख देते हैं इनका नाम। ठीक है, ये थी। तो कौन कौन सी अभी 9 समितियां हो गई, 4 के तो ये हो गए और 5 के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो 4 समितियां हैं, ये 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, जनजातीय और अनुसूचित एवं जनजातीय समिति, आंशिक एवं बाह्य क्षेत्र समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इन चारों समितियों के लिए 4 उप समितियां और बनाई गई, यानी कि ये 4 जो समितियां हैं, इन समितियों के लिए भी 4 उप समितियां बनाई गई। कौन कौन सी उप समितियां बनाई गई? तो जो यहां लिख लेंगे, एक बनाई गई जो है अल्पसंख्यक वो मौलिक अधिकार की उप समिति। तो मौलिक अधिकार, इसको लिख देंगे 6 की A। एक मौलिक अधिकार उप समिति। सेवन, एक इसके लिए भी उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, ऐसे उप समिति। 8वीं की एक, ये 4 बनाई गई थी इन चारों के लिए। ठीक है, तो इनके लिए लिख देंगे कि अनुसूचित एवं जनजातीय उप समिति। और एक थी
ये जो असम के लिए बनाई गई थी, और एक बनाई गई कौन सी, आंशिक एवं बाह्य, आंशिक एवं बाह्य क्षेत्र उपसमिति, ये बनाई गई थी असम के अलावा, असम के अलावा सभी के लिए। असम को छोड़ गए, तो ये अलग अलग बनाई थी। अरे वो थोड़ा गैप दे के लिखना था। इनके थे जेबी कृपलानी अध्यक्ष, इनके थे H.C. मुखर्जी, अध्यक्ष थे। और इसके थे असम के लिए जो बनाई थी अनुसूचित एवं जनजातीय समिति, जो उप समिति बनाई थी, इनके लिए थी गोपीनाथ बोरदोलाई। और जो है आंशिक एवं बाह्य क्षेत्र के लिए समिति जो असम के अलावा बनाई गई थी, असम के अलावा क्षेत्रों के लिए, उसके थे एवी डक्कर्स। तो ये चार उप समितियां थी। इनके जो है एक के बनाए गए थे जेबी कृपलानी साहब को बनाया गया अध्यक्ष। वो कौन थी वो कौन सी उप समिति थी, तो वो मौलिक अधिकार के लिए उप समिति बनाई गई थी, उसके लिए जेबी कृपलानी को बनाया गया था। एससी मुखर्जी को बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति। और गोपीनाथ बोरदोलाई उनको बनाया गया था अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो असम के लिए बनाई गई थी उप समिति, उसके लिए। और आंशिक एवं बाह्य क्षेत्र के लिए एवी डक्कर, तो इनके लिए ये बनाया था। फिर आती है अगली, अगली का मतलब है कि राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अध्यक्ष किन किन समिति, दो समितियां थी। एक तो थी प्रक्रिया के नियम समिति, प्रक्रिया के नियम समिति, और एक थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। इन दो समितियों के जो है अध्यक्ष, दो समितियां थी जिनके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर जो है एक समिति और थी जिसके बनाया गया था जो है जीवी मावलंकर साहब को, तो वो संविधान सभा की प्रक्रिया के लिए समिति थी। कौन सी, संविधान सभा की प्रक्रिया समिति, और उनके बनाया गया था जीवी मावलंकर साहब। तो ये 12 समितियां हैं जिनके अध्यक्ष, और हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन से जो है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये समितियां हो गई। अब जो है प्रारूप समिति पढ़ते हैं। एक प्रारूप समिति थी, वो अलग। प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का निर्माण करना, संविधान के लिए एक प्रारूप बनाना। ठीक है, इनको हटा देते हैं। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य। उनमें अध्यक्ष कौन था उस समिति का, प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था कौन, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो उनको किसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति ने ही संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। तो संविधान सभा की जो है संविधान का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था, वो हमने पढ़ा था, तो वो थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति एक सबसे इंपॉर्टेंट समिति तो यही थी, प्रारूप समिति। इसकी स्थापना हुई 29 अगस्त, हमारे जो है देश आजाद हो गया 15 अगस्त को।
तो इसको जो है इसकी स्थापना करते हैं 29 अगस्त को, 14 दिन बाद, 1947। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखनी है। ये प्रारूप समिति का तो एक एक पॉइंट हमको याद रखना है, क्योंकि यही एक समिति ऐसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन भी हमें बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले जो है सदस्य कौन थे, सदस्य और अध्यक्ष पढ़ेंगे। तो सदस्य भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे, ये अध्यक्ष। और कौन थे, तो N गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयर, आयंगर, अयंगर जो भी कहें, आयंगर भी कहते हैं या फिर अयंगर भी कहते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर। फिर तीसरे सदस्य कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें थे KM मुंशी। छठवें थे N माधव राय, जिनको जो है BL मिश्र थे, उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने संविधान सभा से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था प्रारूप समिति से, तो उनकी जगह पे आए थे N माधव राव। BL मिश्र के स्वास्थ्य कारण के चलते इन्होंने स्वास्थ्य कारण BL मिश्र के स्थान पर ऐसे लिख देते हैं। इन्होंने स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे दिया। एक थे TT कृष्णामाचारी, एक VT आते हैं, VT कृष्णामाचारी जो है दूसरे उपाध्यक्ष बनते हैं। जो हमने दूसरी संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, 9 को पहली हुई थी, 11 को दूसरी और 13 को तीसरी हुई थी। तो दूसरी बैठक में जो है SC मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, तो वहीं जो है VT कृष्णामाचारी जो है उनको दूसरा उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये है TT कृष्णामाचारी, ये अलग है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, वो सदस्य बने थे। और ये क्या थे, DP खेतान, मृत्यु के बाद, DP खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में इनको जो है सदस्य बनाया गया था, तो प्रारूप समिति का। ठीक है, तो यहां तक हो गया। प्रारूप समिति हमने पढ़ ली और उद्देश्य का जो है हमने वो पढ़ ली। ठीक है, और जो है ये आए थे 1948 में, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, उनके बाद में ये आए थे। अब पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति जो है संविधान सभा ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय। तो महत्वपूर्ण निर्णयों में क्या पढ़ेंगे पहले, कि इन्होंने जो है 22 जुलाई को 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947, यानी कि हमारी जो आजादी थी, आजादी कब हुए, 15 अगस्त को,
15 अगस्त से पहले जो है हमने राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी, संविधान सभा दे रही है। संविधान सभा हमारी पहले ही बन गई थी, कब? 1946 में, नवंबर 1946 में बन गई थी। ठीक है, तो नवंबर 1946 में बन गई थी और आजाद कब हुआ हमारा देश? 15 अगस्त 1947 को। तो 47 से पहले 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है